वर्दी की भर्ती की तैयारी कर रहे और इंतज़ार कर रहे सभी साथियों के लिए मैं पंकज यादव अपने यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी पर लेकर आया हूं आपके लिए एक शानदार और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। ये वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही बोथ कैंडिडेट्स के लिए, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी शानदार वैकेंसी रहने वाली है, जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रही है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। जी हाँ साथियों, बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल के पद पर आरओ और आरएम 2023 की एक बड़ी भर्ती सामने निकल कर आ रही है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर के थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ बीएसएफ हेड कांस्टेबल का समझने वाले हैं। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस में हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी पोस्ट हैं जिन पर बीएसएफ की ये वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आ रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि क्या योग्यता रखी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशंस रखी गई है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ बात करेंगे हम कि एज लिमिट क्या रखी गई है इस बीएसएफ की वैकेंसी के लिए। तो और साथ ही हम जानेंगे कि इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है। इसी के साथ जानने वाले हैं हम इस वैकेंसी के बारे में कि इसकी क्या फ़ीस रहने वाली है अप्लाई फॉर्म फिल, और साथ ही जानेंगे कि फ़र्स्ट इन हैंड सैलरी जब हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को कवर कर लेते हैं और अपना जब भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट सैलरी आएगी है इन हैंड, तो क्या रहने वाली है के बारे में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे कि क्या जॉब लोकेशन रहती है इस बीएसएफ की पोस्ट पर और क्या जॉब प्रोफाइल है, तो इस बारे में हम कंप्लीट प्रोसेस पर बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। जी हाँ साथियों, यह बीएसएफ के हेड कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती है जिसमें आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर और आरएम मतलब रेडियो मैकेनिक, ये इस दो पद हैं। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, इन पर वैकेंसी आई हुई है जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। 12/5/2023 का ये एज लिमिट रखा गया है कैलकुलेशन के लिए। इसी के साथ जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वह 18 ईयर्स है और इसके साथ जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वह 25 साल रखी गई यानी कि 25 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा जो आपको एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। लेकिन साथियों, अगर आपको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा जब भी मिल सकता है जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अपना साथ के साथ उसमें अपलोड करेंगे साइट पर। जब जिस समय फॉर्म फिल होंगे उस समय आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी जो इंग्लिश वाला होता है वह आपको बनवाना होगा, क्योंकि ये सेंटर की जॉब है। साथियों, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। जी हाँ साथियों, कि कब से इस बीएसएफ हेड कांस्टेबल के फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म की जो वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी। इसी के साथ जो लास्ट डेट रखी गई है वह 12/5/2023 रखी गई है। अगर साथियों कभी ऐसा होता है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से साइट नहीं चल पा रही है, तो जब अगर डेट बढ़ती है आगे के लिए इसकी फॉर्म फिल करने की, तो मैं आपको उससे पहले ही अवगत करा दूंगा। आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक जो फॉर्म फिल करके जो लास्ट पेमेंट की डेट दी गई है वह भी लास्ट डेट 12 मई 2023 रखी गई है। और एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई क्लियर नहीं किया गया है। शेड्यूल दिया जाएगा, शेड्यूल के अनुसार एग्ज़ाम की डेट को क्लियर किया जाएगा। और एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड रिसीव हो जाएगा। इसके साथ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फॉर्म फीस रखी गई है वह 100 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा जितने भी हमारे एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए फ़ीस को नील रखा गया है यानी कि 0 रुपये रखा गया है। तो समय से पहले ही आपको ये जानकारी मिल रही है साथियों। तो इसके आने वाले फॉर्म के लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं उससे पहले आपको जो जानकारी दी है ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। लाभदायक कुछ इस तरह से रहेगी क्योंकि साथियों आप अपने पहले से ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पेपर्स होते हैं यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है और 10th और 12th की जो मार्कशीट है आप उनके अपने कलेक्ट कर रखें। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो जी हाँ साथियों, आपको क्वालिफ़िकेशन में 10+2 पास होना चाहिए और 12th में आपके पास फिज़िक्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस सब्जेक्ट इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले कंपटीशन यहीं पर बीट हो जाता है, क्योंकि इसमें को केवल पीसीएम या पीसीबी वाले कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं। और जो जिन साथियों के पास फिज़िक्स है और वे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, बाकी जो आर्ट या कॉमर्स अदर सब्जेक्ट हैं वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो कंपटीशन यहाँ पर बीट हो जाने से बच जाता है। इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।